दिमाग में लोगों की और गलत फहमी है कि एज ए थिएटर के लिए कोई अलग ट्रेनिंग है और कैमरा के लिए कोई अलग ट्रेनिंग है। सबसे पहले सर तो ये हमें जानना पड़ेगा कि अच्छी ट्रेनिंग होती क्या है। एवरी सब्जेक्ट विल हैव अ थियोरी, विल हैव इट्स मैकेनिक्स, विल हैव इट्स ओन साइंस। जितने भी आपको एक्टर्स देखेंगे, शायद नसीर साहब हो, ओमपुरी साहब दे हो, वेरी वेल रेड पंकज एंड त्रिपाठी साहब हो, स्ट्रक्चर के साथ गए हैं। इरफान साहब, हाँ। नवाजुद्दीन, सब they've gone through a particular syllabus, a particular training, and then they've thrived doing various characters. जितना आपकी थ्योरी साउंड है उतना आपका एप्लीकेशन बेटर हो सकता है, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। यू नीड टू हैव अ लैंग्वेज ऑफ एन एक्टर, वो लैंग्वेज आपको आपकी थ्योरी देती है। तो पूरे जब तवज्जो आपका ये हो गया कि काम पाना है, किसी तरह काम मिल जाए, तो शायद काम सीखना, काम को जानने पे थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। वो हमेशा देखते आए हैं। हाँ, अगर सिनेमा का 100 साल का इतिहास है हमारा और थिएटर का उससे भी पुराना है, तो बहुत सारे लोगों ने इस पूरी ड्यूरेशन में बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम किया है उस पर। उनके अपने इंसाइट्स हैं, बड़े बड़े ट्रेनर हैं, उनकी थ्योरीज हैं, उनकी टेक्निक्स हैं। अभी हमने स्टैनिस्लावस्की की बात करी, जिंदगियां दी हैं। हमने स्टैनिस्लावस्की की बात करी। तो अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, इंसाइट्स पढ़ेंगे ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एंड देन नॉट जस्ट हिम, देन वी हैव माइजनर की हम बात करते हैं, ग्रोटोस्की की हम बात करते हैं, स्टेला एडलर की हम बात करते हैं, चेखोव की हम बात करते हैं। जो भी एस्पिरेंट है, जो ट्रेन होना चाहता है, उसे ये बड़ी क्लियर होना चाहिए ये बात कि वो अपने ऊपर किन किन पहलुओं पे काम करे ताकि वो एक बेहतर एक्टर बन पाए। इंजीनियरिंग का नियम है, मेडिकल का नियम है, हर जगह जहां भी, जैसे ने कहा, जहां पर भी आप अटकोगे, द ओनली वे यू कैन फाइंड योर वे आउट इज गोइंग बैक टू बेसिक्स एंड रीडिस्कवरिंग इट थ्रू द थियोरी।